तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका नए वीडियो में। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं इग्नू के इंग्लिश लिटरेचर सब्जेक्ट में MEG 3 के बारे में। तो ये आपका मास्टर ऑफ आर्ट्स में आपको मिलता है ये सब्जेक्ट जब आप इंग्लिश लिटरेचर की पढ़ाई करते हैं। तो इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आपको ब्रिटिश नॉवेल्स के बारे में पढ़ना है। तो इसके जो टोटल सिलेबस है उसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे, कौन कौन से जो मेन नॉवेल्स है आपको पढ़ने हैं इसमें, ठीक है। तो इसका जो टोटल सिलेबस है मैंने इस वीडियो में आपको दिखाया है, ठीक। तो चलते हैं आगे वीडियो में। तो ब्लॉक 1 में आपको पढ़ना है हेनरी फील्डिंग के द्वारा लिखी गई नॉवेल टॉम जोन्स के बारे में। तो इसमें आपको पढ़ना है पहले एस्पेक्ट्स ऑफ फिक्शन, यानी कि जो इस नॉवेल में जो फिक्शन के बारे में बताई कि जिस तरह से ये नॉवेल लिखा गया है उसके बारे में कुछ एस्पेक्ट्स को जानना है। फिर आपको पढ़ना है इस नॉवेल को, फिर आप देखेंगे कि इसके इम्पॉर्टेंट थीम्स कौन कौन से हैं, किस किस एरियाज़ को ये कवर कर रहा है, ठीक है। फिर आपको पढ़ना है इसके जो कैरेक्टर्स हैं मेन, उनके बारे में आपको पढ़ना है और उसके कैरेक्टराइजेशन के बारे में पढ़ना है, ठीक है। फिर आप देखेंगे इसके अंदर एक फेमिनिस्ट अप्रोच भी रखा गया है, तो उसके बारे में भी आपको जानना होगा। फिर आपको क्रिटिकल ओपिनियंस जो है इस नॉवल के ऊपर, उसके बारे में आपको पढ़ना है कि कौन कौन से जो राइटर्स हैं उन्होंने क्रिटिकल ओपिनियंस दिए इस नॉवल के ऊपर, ठीक है। फिर आपको दिखेगा कि नरेशन इन फिक्शन एंड देयर वर्ल्ड प्रेफरेंसेस, ठीक है। तो ये सब आपको टॉपिक्स मिलेंगे इसमें, ठीक है। नेक्स्ट ब्लॉक में आप देखेंगे जेन ऑस्टिन के द्वारा लिखा गया प्राइड एंड प्रेजुडिस, जो कि बहुत ही अच्छा नॉवेल है और इसके ऊपर मूवीज़ भी बन चुकी है। 2011 में ये एक मूवी रिलीज़ हुई थी जिसका मैंने पोस्टर यहाँ पे लगाया हुआ है, ठीक है। तो आप चाहे तो इस नॉवेल को समझने के लिए ये मूवी भी अच्छे से देख सकते हैं, क्योंकि ये मूवी जो है ये पूरी तरह से इसी नॉवेल पे बेस्ड है। इसके कैरेक्टर्स वगैरह सारी की सारी इसी नॉवेल से ली गई है, ठीक है। तो मोस्टली आपको इस नॉवेल का जो कॉन्टेक्स्ट है वो पढ़ना होगा। फिर आपको पढ़ना है इसके मेन थीम्स के ऊपर, यानी कि कौन कौन से थीम्स के ऊपर ये जो नॉवेल है ये बेस्ड है, उसके बारे में पढ़ना है। फिर आपको कैरेक्टर्स के बारे में अच्छे से नॉलेज रखनी है, क्योंकि कैरेक्टर से कई बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। फिर आपको इसके नैरेटिव के बारे में पढ़ना है कि कैसे कैसे जो नॉवेल है वो फाइनल एंड तक जाती है, ठीक है। फिर आपको इसके क्रिटिकल पर्सपेक्टिव्स को पढ़ना होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको इस नॉवेल में पढ़नी होंगी, ठीक है। तो ये बड़ा सिंपल सा एक नॉवेल है, आप आसानी से इस नॉवेल को समझ जाएंगे और इसके बारे में आप चाहे तो लिख भी सकते हैं एग्ज़ाम के अंदर, ठीक है। ब्लॉक 3 में आपको पढ़ना है एमिली ब्रॉन्टे का विदरिंग हाइट्स। इसमें आपको बैकग्राउंड ऑफ द विदरिंग हाइट्स, यानी इसके बैकग्राउंड के बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है। फिर इसमें द प्रॉब्लम ऑफ नैरेटिव, यानी कि जो नैरेटिव है उसमें क्या प्रॉब्लम्स हैं, यानी कि क्या आपको अजीब लगता है, उसके बारे में आपको डिस्कस करना है। फिर आपको पढ़ना है गिफ्ट ऑफ गॉड हीथक्लिफ, यानी कि जो कैरेक्टर है हीथक्लिफ उसको रेफ़र किया गया है गिफ्ट ऑफ गॉड, क्योंकि इसका जो कैरेक्टर है वो काफ़ी मिस्टीरियस है, तो इसलिए इसको ऐसा कहा गया है इस नॉवल के अंदर, ठीक है। फिर आपको देखने मिलता है यू लुक लाइक अ लेडी नाउ। तो इस कैरेक्टर का जो सिग्निफिकेंस है इस नॉवल में, यानी कैथरीन का जो सिग्निफिकेंस है उसके बारे में आपको अच्छे से पढ़ना होगा, ठीक है। तो ये कुछ टॉपिक्स थी इस नॉवल के अंदर जो आपको पढ़ना होगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट ब्लॉक में। फिर हम नेक्स्ट चलते हैं ब्लॉक 4 में। तो इसमें चार्ल्स डिकेंस का बहुत ही फेमस ग्रेट एक्सपेक्टेशंस पढ़ना है। इसके अंदर आपको इसका बैकग्राउंड अच्छे से पढ़ लेना है, नॉवेल को अच्छे से जान लीजिएगा। अगर आप इसकी समरी देखेंगे तो आप समरी से समझ सकते हैं अच्छे से कि इस नॉवेल में आखिर किस तरह की स्टोरी है या फिर किस तरह का बैकग्राउंड है, ठीक है। फिर आपको पढ़ना है ग्रेट एक्सपेक्टेशंस एंड सेल्फ इम्प्रूवमेंट। फिर आपको पढ़ना है इम्प्रूवमेंट और डिसइंटीग्रेशन, ग्रेट एक्सपेक्टेशंस एंड फेरी टेल, ये आपको पढ़ना है। फिर क्राइम एंड रिस्पेक्टेबिलिटी आपको पढ़ना है, ठीक है। तो ये मेन टॉपिक्स हैं इस ब्लॉक में। आगे देखते हैं जॉर्ज एलियट का मिडिल मार्च आपको पढ़ना होगा। इसमें जो अप्रोच है नॉवेल का वो आपको अच्छे से क्लियर रखना होगा, क्योंकि नॉवेल जो है थोड़ी सी आपको इंटरेस्टिंग भी लग सकती है, थोड़ी कंफ्यूजिंग भी लग सकती है, ठीक है। आपको इसके थीम्स को ध्यान रखना है। फिर कैरेक्टर्स जो हैं आप अच्छे से इसको नोट्स बना के लिखिएगा, ढेर सारे कैरेक्टर्स मिलेंगे आपको। फिर कैसी टेक्निक्स हैं। फिर आपको दूसरा टॉपिक मिलेगा फिलोसॉफिकल अंडरपिनिंग्स। फिर आपको मिलेगा एलियट्स पर्सपेक्टिव्स, यानी एलियट का जो पर्सपेक्टिव, जो कैरेक्टर का पर्सपेक्टिव है उसके बारे में आपको अच्छे से क्लियरिटी होनी चाहिए। फिर आपको जिसका फिनाले है, जो एंडिंग है इसकी, वो अच्छे से आपको ध्यान रहना चाहिए। फिर जो नॉवेल्स लिखे गए 1960 और उसके आफ्टर, यानी उसके बाद में जो नॉवेल्स लिखे गए उसके भी कुछ आपको आइडियाज़ मिल जाएंगे इसमें, ठीक है। तो आगे ब्लॉक 6 में हम देखते हैं जोसेफ कॉनराड का हर्ट ऑफ डार्कनेस। तो इसमें आपको मेन जो स्टोरी है, जो हिस्ट्री है, उसको आपको अच्छे से पढ़ाई करनी होगी। फिर आपको इसका जो एनालिसिस है उसको 2 पार्ट में दिया गया, तो दोनों पार्ट को आप अच्छे से रिवाइज़ कर लेंगे, पढ़ लेंगे। फिर आपको इसका रेस, फिर एम्पायर,
फिर जेंडर इन हार्ट ऑफ डार्कनेस, इसमें जेंडर रोल्स जो हैं उसके बारे में आपको पढ़नी होगी। ब्लॉक 7 में जेम्स जॉयस का पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज ए यंग मैन, ये आपको मिलेगा नॉवेल, तो इसको भी आपको अच्छे से पढ़ना है। इसमें कुछ यहाँ पे मैंने टॉपिक्स लिख दिए हैं कि इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक्स हैं। लाइक द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द नॉवेल आपको अच्छे से पढ़ना है, फिर इसके जॉनरास को, फिर इसके स्ट्रक्चर्स को, इसका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, ये सब पढ़ना होगा। फिर जो इसके कैरेक्टर है मेन स्टीफन, उसका ग्रोथ कैसे होता है, उसकी पर्सनालिटी कैसी है, इसके बारे में आपको पढ़ना होगा। फिर जो राइटिंग टेक्निक्स हैं इसके अंदर, इस नॉवल के अंदर जो राइटिंग टेक्निक है उसके बारे में आपको पढ़ना होगा। फिर आपको लास्ट जो दिखेगा वो क्रिटिकल पर्सपेक्टिव, यानी कि एक इस नॉवल का एक क्रिटिकल पर्सपेक्टिव भी है, उसके बारे में आपको एक ब्रीफ नॉलेज ना होगा। तो ये सारे इसमें टॉपिक्स हैं। ब्लॉक 8 में हम देखेंगे E.M. फॉस्टर का अ पैसेज टू इंडिया, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट नावल है और इससे क्वेश्चंस कई बार पूछे गए हैं, तो ये आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट नावल रहेगा एग्ज़ाम के लिए। तो पहले टॉपिक में आप देख सकते हैं पैसेज टू इंडिया, यानी कि आप इस पूरे नावल को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। आप इसका एक अच्छे से समरी रेडी करके रखिएगा, क्योंकि इससे क्वेश्चंस हो सकता है पूछे जाए एग्ज़ाम में। काफ़ी इंपॉर्टेंट नावल है, ठीक है। तो इसमें लिखा गया है कि जो E.M. फॉस्टर है वो इंडिया के बारे में बहुत तरह की रिसर्च करके और एक ये पूरा नावल तैयार करती हैं। तो इसका पूरा हिस्ट्री है और कैसे कैसे वो एक अप्रोच लेती हैं इस नावल को लिखने के लिए, वो आपको अच्छे से पढ़ना होगा। फिर आपको इसमें दिखेगा जो इंडिया में लोग थे उनके रेसेस कौन कौन से थे, कौन से क्लासेस में उनको बांटा गया था सोसाइटी के अंदर। फिर जेंडर रोल्स कैसे कैसे थे यहाँ पे, जैसे वुमेन और वुमेन का क्या जेंडर रोल था उस टाइम पे, उसको भी अच्छे से यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया, ठीक है। और फिर आप देखेंगे जो सेकंड लास्ट टॉपिक है उसमें रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडिया रिलीजन्स इन द नॉवल, यानी कि इंडिया में उस समय कौन कौन से रिलीजन्स थे और कैसे कैसे वहाँ पे चीज़ें चलती थी उस समय, तो इसके बारे में भी अच्छे से एक डिस्क्रिप्शन है इस नॉवल में, ठीक है। तो ये पूरा जो टॉपिक है ये कंप्लीट होता है। ब्लॉक 9 जो है आपका लास्ट जो ब्लॉक है, इसमें आप देखेंगे म्यूरियल स्पार्क द प्राइम ऑफ द मिस जीन ब्रॉडी। तो ये आपका जो नावल है ये म्यूरियल स्पार्क के द्वारा लिखा गया है। ये एक इंग्लिश नावल है और मॉडर्निज़म में लिखा गया था इसको, यानी कि मॉडर्न पीरियड चल रहा था। और आप देखेंगे कि उनके बारे में यहाँ पे लाइफ और उनके वर्क्स जो है ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेंगी, ठीक है। और इस पूरे के पूरे नावल को आपको अच्छे से एनालाइज करना है। पहले और दूसरे टेक्स्ट में ये भर के इसका पूरा दिया गया है समरी। और लास्ट जो टॉपिक है इसमें देखेंगे इंग्लिश नावल के बारे में, यानी 1960 और उसके बाद के जो नावल्स हैं उसके बारे में थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन दी गई है। तो ये आपके सारे जो ब्लॉक्स हैं ये आपको पढ़ना है MEG 3 में, ठीक है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा और कमेंट करके बताइएगा कि और कौन कौन से सिलेबस के बारे में आपको जानना है या फिर कौन से नॉवेल्स की समरी आपको चाहिए, तो मैं आपके लिए वो प्रोवाइड कर दूँगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।